जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चनों के साथ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका जो एग्ज़ाम है 22 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, तो आप भी इस टाइम महत्वपूर्ण क्वेश्चन ढूंढने में लगे होंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढने में लग रहे होंगे। तो हम आपका जो काम है आसान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड होंगे। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख का दर्जा किसे हासिल है। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भारत के जो आपकी सशस्त्र सेना है उसका जो प्रमुख का दर्जा दिया गया है वह आपका किसको दिया गया है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, थल सेनाध्यक्ष को, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर जो बच्चे चुनेंगे इसमें प्रधानमंत्री चुनेंगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब होगा। इसमें जो सही जवाब होगा राष्ट्रपति आपका करेक्ट जवाब होगा। अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर आते हैं और उनका 1 नंबर कट जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, जो भारत में सशस्त्र सीमाओं का जो प्रमुख होता है वह आपका राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में जो आपके राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और आप बता दीजिएगा, अगर आप जानते हैं कि कौन से नंबर की हैं तो बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। जो वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है वह हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है, जिसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा अगर आप भी इसका जवाब जानते होंगे। अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन या सभी क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रामचरितमानस के लेखक कौन थे। ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, वाल्मीकि या वात्स्यायन। तो बताइए रामचरितमानस। तो रामचरितमानस के आपको लेखक बताना होगा कि रामचरितमानस के आपके लेखक कौन हैं। तो रामचरितमानस के लेखक कौन थे, तो आपका जो इसमें सही जवाब होने वाला है, जो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास आपके रामचरितमानस के लेखक थे। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन है ड्यूरंट रेखा कहलाती है, मैक-मोहन रेखा कहलाती है, 24वीं समांतर रेखा कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, भारत और चीन की सीमा रेखा, तो भारत और चीन की सीमा रेखा आपकी क्या कहलाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैक-मोहन रेखा कहलाती है। भारत और जो चीन के बीच की रेखा है वह आपकी मैक-मोहन रेखा कहलाती है। तो बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। तो आपको बताना होगा, राष्ट्रपति जो आपके क्षमादान करते हैं वे आपके किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 78 के तहत, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 81। बताइए। तो राष्ट्रपति जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो क्षमादान करते हैं वे आपके अनुच्छेद 72 के तहत करते हैं। यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है या विकल्प सी की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो 4 विकल्प आपको सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना होगा भगवान बुद्ध से संबंधित इनमें से आपका कौन सा स्थान हो जाता है। तो भगवान बुद्ध से संबंधित कौन सा स्थान हो जाएगा। तो कौशाम्बी, कुशीनगर जो होता है वह आपका भगवान बुद्ध से संबंधित हो जाएगा। यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब कोई गाड़ी चलती है तो वह छोड़ती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वह आपकी कौन सी गैस छोड़ती है। जब कोई गाड़ी चलती है तो आपकी कौन सी गैस छोड़ती है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जब कोई गाड़ी चलती है वह आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है। यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन है अमित शाह को,
योगी आदित्यनाथ को, राजनाथ सिंह को या नीतीश कुमार को? बताइएगा। हाल ही में जो आपके 23वें रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, हाल ही में जो किया गया है, योगी आदित्यनाथ को किया गया है। तो इसमें आपका बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या पंडित जवाहरलाल नेहरू? बताइएगा। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो आपके भारतीय थे कौन थे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत रत्न जो प्रथम पुरस्कार किया था वह आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने प्राप्त किया था। तो सी विकल्प की ओर जा रहे इसमें सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चार मीनार कहाँ पर अवस्थित हैं? ऑप्शन है जयपुर में, हैदराबाद में, भोपाल में, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। चार मीनार बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है चार मीनार कहाँ स्थित हैं? तो चार मीनार आपकी कहाँ पर है? तो हैदराबाद में आपकी चार मीनार हैं, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण है? ऑप्शन है कोयला, तो कोयला आपका नवीकरणीय है, पेड़ भी आपके नवीकरण है, पेट्रोल भी। तो इसमें जो सही जवाब होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपका नवीकरण स्रोत का उदाहरण है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। विकल्प डी की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पानी की बूंदों के गोल होने के कारण है। जो आपकी पानी की बूंद होती है उसका गोल होने का कारण क्या है? ऑप्शन है प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशिकल या त्रिपेक्षा? बताइएगा। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण, तो पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो आपका इसमें सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं? ऑप्शन है देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग या रुद्रप्रयाग? बताइए। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं? तो भागीरथी और जो अलकनंदा मिलती है वह आपकी देवप्रयाग में मिलती हैं। तो ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपकी आर्मी अग्निवीर के लिए सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड होने वाले हैं। आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो या आर्मी अग्निवीर टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, सभी तीनों के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन होने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? ऑप्शन है ऊंट, हाथी, भेड़ या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा। रेगिस्तान का जहाज, तो रेगिस्तान का जहाज आपका जो कहा जाता है ऊंट को कहा जाता है। तो ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आर्मी अग्निवीर के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन है 1975 में, 1985 में, 1965 में या 1995 में? सार्क की स्थापना बताइए मेरे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे दोस्तों जो सार्क की स्थापना हुई थी वह आपकी 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने में की थी। तो कौन सी ईस्वी में की थी? तो आपका सही जवाब होगा 1922 में। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं का खोजा गया एक शहर था जिसकी स्थापना 1922 में की थी। और जो आपका हड़प्पा शहर था उसकी स्थापना राखलदास बनर्जी ने 1921 में की थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आपकी हुई थी। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत के प्रथम सत्याग्रह
गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन है हजारीबाग से, चंपारण से, साबरमती से या मुंबई से। बताइए भारत में जो प्रथम गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था वह आपका चंपारण से शुरू हुआ था। तो बी विकल्प की ओर जा रहे मेरे सभी अग्निवीर नौजवानों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाता है? ऑप्शन है सरोदा को, सितार को, वायलिन को या तबला को। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा सरोदा को। क्या सरोद इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य का प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो बताइए सूर्य के जो आपका प्रकाश होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। तो सूर्य के जो प्रकाश में आपका विटामिन होता है विटामिन डी होता है, तो यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन है बोकारो मध्य प्रदेश, गलत जवाब होगा। राउरकेला उड़ीसा, इसमें बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, आग बुझाने में यंत्र में कौन सी गैस का प्रयोग होती है या कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो जो आपके आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें हम कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या हाइड्रोजन गैस का। तो बताइए। तो जो आपके आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें हम CO2 का प्रयोग करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो बी विकल्प इसमें आपका मेरे दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होता है? ऑप्शन है उसका वजन बढ़ जाएगा, उसका वजन घटेगा या वही रहेगा। तो चंद्रमा पर जाने पर, तो चंद्रमा पर मेरे दोस्तों अगर हम जाएंगे तो उसका भार जो होगा वह आपका भार घटेगा, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। क्योंकि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। यानी अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन आपका 60 किलो है तो चंद्रमा पर जाने कर जो उसका वजन प्रतीत होगा वह हमें 10 किलो का प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो मेरे दोस्तों अधिकतम घनत्व होता है वह आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो बताइए अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपकी कौन सी है? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपकी जो हो जाएगी यकृत ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एसआई पद्धति में बिजली की इकाई है? ऑप्शन है एम्पियर, कोलम, ओम या म्यू। तो एसआई में जो बिजली की जो इकाई है वह आपकी एम्पियर हो जाएगी। तो एम्पियर इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जातक पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन है वैष्णवों के, जैनों के, बौद्धों के या सबों के। तो बताइए जातक पवित्र ग्रंथ, जातक पवित्र ग्रंथ जो है वह आपका कौन से धर्म से संबंधित है? तो मेरे दोस्तों जो जातक पवित्र ग्रंथ है वह आपका बौद्धों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। और जो बौद्धों के संचालक थे वह कौन थे? आपके गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गौतम बुद्ध से। तो गौतम बुद्ध जो थे वे आपके बुद्ध धर्म के संचालक थे, जिनका जन्म जो हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो गौतम
बुद्ध का जन्म आपका 563 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? आपका लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, मैं इन क्वेश्चनों को रिपीट करा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए। नोट कर लीजिएगा हाथों हाथ या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म आपका 1563 में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बात कर लेते हैं जैन धर्म के। तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे वह आपके महावीर स्वामी थे, जो कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के। तो यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपसे मैं मानता हूँ आर्मी अग्निवीर में ये क्वेश्चन दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? 563 में हुआ था। और महावीर स्वामी जो थे वे आपके 24वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर थे। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो था अंतिम क्वेश्चन था। अगर मेरे दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको जैसा कि पता है आपका एग्ज़ाम की डेट 22 तारीख है और मात्र आपके 14 से 15 दिन शेष बचे हैं। तो इन दिनों में आप लगभग 4 से 5 घंटे रिवीजन करिएगा। 4 से 5 घंटे इन दिनों में पढ़ते हो। मात्र 15 दिन की कहानी है मेरे दोस्तों। 15 दिन में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप एक आर्मी अग्निवीर के नौजवान इन 15 दिनों में बन सकते हो। तो फुल एफर्ट के साथ तैयारी कीजिएगा और हमारे दोनों प्रैक्टिस सेटों को देखिएगा। एक प्रैक्टिस सेट सुबह को 8 बजे और एक प्रैक्टिस सेट शाम को 7 बजे मिलता है। अगर आप इन दोनों प्रैक्टिस सेटों को लगातार 15 दिन तक कवर कर लेते हो तो आपसे जीके जीएस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए। तो तब तक के लिए मिलता हूँ मेरे दोस्तों अगली वीडियो में।